गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MNG स्टूडियो में। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट का 9वां पार्ट है। आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना। जीएस के क्वेश्चन के साथ साथ हम डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले हैं। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आप ना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। 9 से 10 मिनट में आप जीएस के और करंट अफेयर के 30 सवाल रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को MRI बोला जाता है। चुंबकीय क्षेत्र और कंप्यूटर से उत्पन्न रेडियो तरंगों का उपयोग करके आंतरिक अंगों की छवि और बीमारी का पता लगाने के लिए MRI का उपयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह कौन सा एंजाइम है जो पुनरावृत्ति के दौरान DNA हेलिक्स के खुलने को उत्प्रेरित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलिकेज एंजाइम है जो DNA को पुनरावृत्त करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइनोलॉजी को कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। और क्रीनियोलॉजी मानव के खोपड़ी के आकार, प्रकार और अनुपात में अंतर का अध्ययन को क्रीनियोलॉजी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में ऑपरेशन बाढ़ का किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1970 में भारत में ऑपरेशन बाढ़ का प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन बाढ़ को ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 4 मार्च 1970 को वर्गीस कुरियन द्वारा चलाया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोग्राफ कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बैंगन की एक अनुवांशिक प्रजाति जो बीटी ब्रिंजल के नाम से जानी जाती है विकसित की गई, इसका उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे कीट रोधी बनाने के लिए बैंगन को बीटी ब्रिंजल विकसित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं को वित्त पोषण करने वाले बैंक को ग्रीन बैंक कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य अवस्था में क्रोमोसोम का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपेरॉन। ओपेरॉन को जीनों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे DNA साइट के द्वारा सक्रिय रूप से समन्वित किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेक्टर या रोगवाहक कहते हैं। रोगवाहक 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निर्जीव वेक्टर, दूसरा है संधिपाद वेक्टर और तीसरा कशेरुकी वेक्टर। निर्जीव वेक्टर में भोजन, पानी, मृदा, अन्य पदार्थ आते हैं और संधिपाद वेक्टर में पिस्सू, मच्छर इत्यादि आते हैं। कशेरुकी वेक्टर में चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, पक्षी ये सब आते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकोटाइप जैव वर्गीकी की मूल यूनिट कहा जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। DNA का जलरोधी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण DNA का विरोधी स्वरूप होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षार्थ संकरण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। DNA में थाइमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UV किरणों के कारण DNA में थाइमिडाइन द्विभाजित संरचना होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। RNA में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और थाइमिन DNA में पाया जाता है और RNA में यूरेसिल पाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से हाल ही में किसने पहला क्लोन ऊंट उत्पन्न किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव कोशिका की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46 होती है और जोड़े में पूछे तो 23 होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। परकनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है।
आपको पता ही होगा परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF एक तकनीक है जिसे महिलाओं में कृत्रिम रूप से गर्भधारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी महिला के अंडाशय में अंडे अलग करके शुक्राणुओं से निषेचन या फर्टिलाइज कराया जाता है। इसके बाद फर्टिलाइज अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। ऐसा विश्व में पहली बार पैट्रिक स्टेपो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था और भारत में पहली बार डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों ये थे GS के क्वेश्चन। अब हम करंट अफेयर के सवाल देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 8 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश द्वारा विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिव्या देशमुख ने टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हांगझो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूल को हांगझो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोगी दिवस कब मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान UCG समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवीय कार्यक्रम का धर्मेंद्र प्रधान ने UCG समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांची मध्य प्रदेश में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकेश सूजी को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होंगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित होंगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व एशियन भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता में विश्व एशियन भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। दोस्तों ये थे आज के GS प्लस करंट अफेयर के सवाल। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।